जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है कि अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कन्वर्जिंग किसको कहा जाता है? कन्वर्जिंग का मतलब रेज को मिलाने वाला। मिलाने का काम कौन करता है? आपका कॉनकेव करता है। यानी कि मिरर कौन सा है दोस्तों? कॉनकेव मिरर है साथियों। यह इमेज बना रहा है कैसा? कोई ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर हाइट की, इसका इमेज बना रहा है दोस्तों कैसा? आपका 4 सेंटीमीटर आपका हाइट का इमेज बना रहा है। यानी बड़ा इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड बना रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। वह जो ऑब्जेक्ट रखी गई है दोस्तों, वो आपका मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखी गई है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी गई है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। हमको इमेज डिस्टेंस बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी कि उस मिरर की फोकल लेंथ क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा दोस्तों? गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग नोट कर लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमारा मिरर पहचानना रहता है। मिरर कौन सा है दोस्तों? कॉनकेव मिरर है, ठीक ना। डाइवर्जिंग दे रखा है, इसका मतलब क्या है? अरे कन्वर्जिंग दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? आपका कॉनकेव मिरर है। अगर यही डाइवर्जिंग करता तो क्या रहता? मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर रहता दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि रियल इमेज बना रहा है ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज की हाइट दे रखा है दोस्तों आपका कितना? 4 सेंटीमीटर। और चूंकि रियल बन रहा है तो इमेज की हाइट हम लोग किस में लेंगे? निगेटिव में लेंगे। अगर यही वर्चुअल का था दोस्तों तो आई डैश की वैल्यू हम लोग किस में ले लेते? पॉजिटिव में ले लेते। उसके बाद करें ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दोस्तों, ओ डैश जो दे रखा है, ये आपका कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट की हाइट दोस्तों पॉजिटिव होती है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा कितने दूरी पे गया है? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। तो u इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? -20 सेंटीमीटर। अब साथ ही हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इमेज डिस्टेंस बतानी है, यानी कि v की वैल्यू बतानी है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। तो आइए यूज करते हैं हम लोग कौन सा फार्मूला? यूजिंग फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों? m इज इक्वल टू आई डैश अपॉन ओ डैश। तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आई डैश आपका -4 डिवाइडेड बाई ओ डैश यानी कि 1। तो m की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी कितनी? -4। अब दोस्तों हमारे पास क्या फार्मूला होता है? बट m इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? m इज इक्वल टू होता है -v अपॉन u। तो m की वैल्यू आ गई -4 इज इक्वल टू -v। v तो निकालना है अपॉन u कितना है दोस्तों आपका? -20। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। v की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 24 जा कितना आ जाएगा? -80 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना आंसर आ जाएगा? -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट मीन्स the image is formed at 80 centimeter in front of the mirror। ठीक है दोस्तों, निगेटिव सिंबल दिखा रहा है कि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। अगर वही पॉजिटिव आता तो जो इमेज बनता वो कहाँ बनता? बिहाइंड द मिरर बनने लगता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा v की वैल्यू आ गई, इमेज डिस्टेंस आ गया। अब हमको निकालना है दोस्तों फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आई कितनी थी? -80। तो -1/80 और u की वैल्यू कितना दे रखा है? -20। यानी ये हो जाएगा आपका कितना? -1/20। तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों कितना आपका? 80 और 20 का एलसीएम 80। ये आपका -1 और ये आपका 20 से चला जाएगा कितनी बार? 4 बार, यानी कि -4। तो 1/f इज इक्वल टू -5/80।
तो f इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, जब रिवर्स कर देंगे तो -80/5, या फिर f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 16 सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।